हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट 1, FeCl3 and FeCl2 exist in dimer form in vapor phase. Statement 2, in dimer form they have 3C4E bond. Options are: option A, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट है, लिख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट ये है कि जो FeCl3 और FeCl2 वो वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो जब डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में 3C4E बॉन्ड रहता है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से FeCl3 एंड FeCl2 दोनों वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। दोनों ही वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल से दोनों एक साथ मिलके एक साथ ही वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो हम FeCl3 का ले रहे हैं, FeCl3 है यहाँ पे, ठीक है, और एक FeCl3 है यहाँ पे। तो ये दोनों डिफरेंट FeCl3 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वो जब रहेंगे वेपर फेज में वो टू मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे। कैसे? ऐसे वो अपने बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइमर ऑफ FeCl3। तो ऐसे वेपर फेज में वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से डाइमर फॉर्म में क्या होता है ना, 3C4E बॉन्ड रहता है। 3C4E बॉन्ड मतलब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन बिटवीन 3 एटॉम्स, इन बिटवीन 3 atoms, 4 electrons are शेयर। 3 एटम के बीच में जो 4 इलेक्ट्रॉन से वो शेयर होते हैं, ठीक है। तो जब डायमंड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं उनका अरेंजमेंट ही उसी तरह रहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयर होते हैं। और इसके हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो भी करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो उसका रीजन नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Okay, I hope you understood well. Best of luck.